शैतान बाबू, है ना। आशा करो कि आगे भी आप ही का रहे बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, चलो देखो अब हम लोग समझते हैं, क्या करते हैं बाबू, समझना है, शांति से समझना है। चलो बाबू मनु ऑन करो जी, शांति ऑन करो, लक्ष्मी बोली ऑन करो बाबू, आदित्य से तो ऑन करो जी। ए गौरव कहाँ सुतल है जी, गौरव बाबू। यहाँ से जागे रहो। यांशु जी तो ऑन करो बाबू, लक्ष्मी ऑन कीजिए। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे, सर्किल पढ़ा, मैथ पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, साक्षी निशा अक्षिता, मैथ पढ़ा रहे हैं ना मनीषा, हाँ सर कृतिका भोली। तो मैथ में बाबू क्या बाबू, सर्किल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th में बाबू, 9th में भी, 7th में, 8th में, हर एक क्लास में रहता है ना। तो सर्कल से रिलेटेड यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, थ्योरम वगैरह, क्या पढ़ेंगे, थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, है ना। 10th में भी सर्किल है, यहाँ भी है। जैसे बाबू सर्किल का बाबू जो है ना आपका बाबू, ये होता है कॉर्ड होता है, सर्किल का जो डायमीटर है तो बाबू सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड वगैरह करता है। सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये सब थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे आदित्य बाबू, है ना। तो आप लोग के बुक में पढ़ना है। तो सर्किल होता क्या चीज है सर, सर पहले ये बताइए, है ना। तो सर्किल क्या होता है, कुछ नहीं होता भोला, एक और रस्सी ले लो भोला मेरा, शांति से समझते चलना है ना बाबू, साक्षी ठीक बोली। क्या करो, एक रस्सी ले लो, ले लिए सर, एक रस्सी ले लो भोला, और उसको क्या करो, कहीं बीचे में बाबू फिक्स कर दो। जैसे बाबू गाय वगैरह को आप लोग चरते हुए देखे होगे, है ना। ठीक सर, गाय वगैरह को चरते हुए देखा है ना जी। तो खुट्टा गड़ा हुआ रहता है ना बाबू, खुट्टा गड़ा हुआ रहता है और गाय चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो वही चीज है, एक रस्सी ले लो भोला मेरा, ले लिए सर, ये रस्सी हो गया। और इसको बाबू एक फिक्स पॉइंट कहीं बोर्ड में बाबू फिक्स कर दो, फिक्स कर दिया। अब इस रस्सी को पकड़ के मेरे लाल, इस तरह से गोल गाल बाबू, शांति से समझते चलो, है ना। ये सब सब लिखा हुआ है, सारा वही चीज है। रस्सी को पकड़ के भोला मेरा, है ना, रस्सी को क्या करो, पकड़ के, जितना लिखे सारा हम आपको समझा देते हैं। नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिए, क्या क्या बाबू, ग्रुप में भेज दिए निशा, समझो। ठीक, एक रस्सी ले लिए सर, एक जगह फिक्स कर दिए। ठीक, एक जगह क्या क्या बाबू, ये रस्सी का कुछ लेंथ होगा, है ना, टाइट से पकड़ लो। और ऐसे करके क्या करो भोला मेरा, है ना, ऐसे करके क्या करो भोला, घुमा दो। क्या करो बाबू, घुमा दो। तो घुमा दोगे बाबू मेरे, है ना, टाइट हो बजे, घिंचाना नहीं चाहिए, है ना। ठीक भोला मेरा, क्या करो, घुमा दो। तो जो गोल गाल शेप ऑब्टेन्ड होगा, है ना, जो गोल गाल शेप ऑब्टेन्ड होगा भोला मेरा, ऐसे करके अगर घुमा देते हो भोला मेरा इस तरह से, है ना। ठीक सर, देखो कितना बड़ा हो जाएगा। इस तरह से गोल गाल अगर घुमा देते हो तो एक गोल गाल शेप बनेगा भोला मेरा, इस तरह से बन गया ना जी। हाँ सर, शांति से समझो, कुछ नहीं है सर्किल, है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम पूरे गोल हुआ भोला। अब ये इसी को समझना है ना। ठीक मेरे लाल, एकदम पूरे गोल हुआ। तो हम लोग को सर्किल बनाना रहता था, धागा से ऐसे ही कर देते हैं कि नहीं, अच्छे से समझ, एकदम पूरे गोल हो गया। ठीक, तो ये जो गोल गाल शेप हुआ ना, इसी गोल गाल शेप को नाम दे दिया गया क्या बाबू, सर्किल। क्या नाम दिया गया, सर्किल। ठीक, बेसिक टर्म सिखा रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। वो स्कूल में आएंगे, टीचर बताएंगे, पढ़ाएंगे, चल जाएंगे, पता न चलेगा। ठीक, तो क्या क्या बाबू, एक रस्सी ले लो भोला, रस्सी को एक जगह फिक्स कर दिया, ये फिक्स ना है बाबू, ये पॉइंट तो नहीं ना मूव हो रहा है। ठीक सर, और ये रस्सिया का लेंथवा क्या है, फिक्स है, ये जो लेंथ है भोला ये भी फिक्स है। ऐसा तो नहीं बाबू कि लेंथ बदल रहा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ये रस्सी का लेंथ क्या है, फिक्स है। तो एक फिक्स पॉइंट से बाबू, एक फिक्स लेंथ से बाबू, सारे पॉइंट को जला, है ना, ज्वाइन करने के बाद, सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो हमको शेप मिलता है, उसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं मेरे लाल, सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। ठीक सर, है ना। तो वही लिखा हुआ था, सर्किल वही लिया, सर्किल इज अ सेट ऑफ दोज पॉइंट बाबू इन ए प्लेन बाबू, है ना, दैट आर बाबू फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, है ना। किसी फिक्स पॉइंट से बाबू, है ना, एक फिक्स डिस्टेंस से बाबू जो सेट ऑफ पॉइंट होगा, वही सेट ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे।
ठीक से शांति से समझना है ना। ठीक मेरे नेक्स्ट भोला बाबू है ना, समझो। तो जो फिक्स पॉइंट है ना, ये पॉइंट बा क्या फिक्स है ना जी, ये वाला पॉइंट बा क्या फिक्स है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है भोली मेरी है ना, इस फिक्स पॉइंट का नाम होता है, यही ना फिक्स करने का मतलब क्या सर, ये बाबू है ना टिल्ला ठोक के एकदम फिक्स किया, हिलेगा डुलेगा नहीं है ना। फिक्स करने का मतलब ठोक के बाबू फिक्स कर दिया गया। तो ये जो फिक्स पॉइंट है बाबू, इसको हम लोग, इसका नाम होता, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। समझते चलना है ना बाबू साक्षी। जो फिक्स पॉइंट है जहां पे किल्ला ठोक के बाबू ऐसे करके फिक्स कर दिया, तो इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या लक्ष्मी ऑन करो जी, एमोनो शैतान ऑन करो जी, बंद कर ले बाबू, जस्ती शैतान कहाँ रह गया। नेक्स्ट बाबू अंशु जी तो ऑन करो। अभी लेंथवा क्या है, फिक्स है। रस्सी का जो बाबू लेंथ है ये फिक्स है ना मेरे लाल, ये लेंथ क्या है, फिक्स है ना, घट रहा। यहाँ भी उतना ही लेंथ है सर, यहाँ भी है, फिक्स है ना। यहाँ भी उतना ही लेंथ है, यहाँ देखो जितना है बाबू, मान लो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 20 है बाबू अक्षिता, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। हर एक जगह कितना है, 20 है, 20 है ना हर एक जगह। तो ये जो फिक्स लेंथ है भोला, ऐसे करके मिला दो है ना। ये जो फिक्स लेंथ है भोला मेरा, रस्सी का जो फिक्स लेंथ है ना, ये वाला नहीं हो सकता। तो ये जो फिक्स लेंथ है, इस फिक्स लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, ये फिक्स लेंथ है। फिक्स लेंथ मतलब जो बदले नहीं, एकदम फिक्स हो जाए है ना, वो जो समय के साथ ना बदले है ना, ना चेंज हो गए। तो यहाँ पे बाबू उतना ही लेंथ है, यहाँ भी बाबू यहाँ से मिलाओगे तो देखो 20 सेंटीमीटर है भोला मेरा, शांति से। यहाँ से ऐसे मिला दोगे उतना ही होगा, यहाँ से ऐसे मिला दोगे अनीसा वही होगा, यहाँ से ऐसे मिला दोगे वही होगा है ना, बदलेगा नहीं ना बाबू। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, कोई नहीं बदलेगा। तो ये जो फिक्स लेंथ है ना, ये कौन सा लेंथ है बाबू, है ना अनुष्का, ये फिक्स लेंथ है। ठीक, तो ये जो फिक्स लेंथ है ना भोला मेरा, इस फिक्स लेंथ को क्या कहते हैं, सोचो। इस फिक्स लेंथ को बाबू मेरे रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे भोला, रेडियस कहेंगे है ना। तो रेडियस ऑफ सर्किल कहेंगे, रेडियस को छोटका आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं है ना। सेंटर को बाबू ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर को किससे, ओ से। तो सर्किल कुछ नहीं होता है सर, एक फिक्स पॉइंट से बाबू और एक फिक्स डिस्टेंस से बाबू बहुत सारे सेट ऑफ जो पॉइंट है, ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट है ना बाबू। ये जो गोल है बाबू, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। तो बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को बाबू किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस से मिला दोगे, तो मिलाने के बाद जो शेप बनेगा, शक्ल सूरत तैयार होगा, वैसे शक्ल सूरत वाले फिगर को सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे भोला, सर्किल कहेंगे। समझ में आ गया। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर नाम दिया जाता है। ये जो रसिया की लंबाइया है बाबू मेरे, राशि की लंबाई जो है, इसी लेंथ को क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। आ गया समझ में, ठीक सर। अब इसको हटाया जाए, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल है ना, करो कमाल, आगे समझना है ना। ठीक, आगे बाबू, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल, ये क्या होता है सर, इसको समझो है ना। तो यदि कोई पॉइंट बाबू, यदि कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो उसको इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल कहेंगे, या इंटीरियर पॉइंट ऑफ बाबू इनसाइड वाला सर्किल कहेंगे। और कोई यदि पॉइंट बाबू सर्किल के बाहर है तो उसको एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल कहेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट ओ हो गया, सेंटर है, ये दूरी क्या हो गया भोली, आर हो गया है ना। मान लो पॉइंट कोई पी यहाँ पे बाबू मेरे है ना, तो ये डिस्टेंस ओपी हो जाएगा। अब समझना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कब पॉइंट पी बाबू सर्किल के अंदर होगा और कब पॉइंट पी सर्किल के बाहर होगा, क्या कंडीशन होगा, समझो जैसे। तो यदि ओपी का लेंथ है, ओपी का जो लेंथ है मनीषा,
अगर लेस देन आर है, मतलब क्या बाबू, ओपी का लेंथ होगा ना जी, इस रेडियस से क्या है, छोटा है। इस रेडियस से ओपी का लेंथ क्या है बाबू, छोटा अगर है, ये रेडियस आर है, इससे छोटा है इस ओपी का लेंथ, तो इस केस में बाबू ये जो पॉइंट पी होगा इनसाइड सर्किल होगा, क्या होगा, इनसाइड सर्किल होगा, है ना। अगर बाबू जो पॉइंट पी है बाबू रेडियस से क्या है, छोटा है, तो क्या पॉइंट पी कहां लाई करेगा, सर्किल के अंदर। यदि ओपी का जो लेंथ है रेडियस से बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता है, मान लो बाबू पॉइंट पी यहां आ गया, अब इसको मिला दो तो ई ओपी हो गया, तब ये रेडियस से बड़ा है को कि नहीं को, ई इतना ऐरा से बड़ा ना, अरे यही ना मेरे रेडियस है, मेरे लाल यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो इससे बड़ा ना हो गया, तो रेडियस से अगर बड़ा है बाबू ओपी, तो उस केस में आउटसाइड पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड सर्किल होगा, क्या होगा, आउटसाइड सर्किल होगा, होगा ना। हाँ सर, अब बराबर रहेगा तो ओपी बराबर अगर आर रहेगा, अगर पॉइंट बा पी बाबू इसी पे आ जाए, ओपी बराबर क्या हो जाए, आर हो जाए, तो इस केस में लाई ऑन सर्किल क्या होगा, लाई ऑन द सर्किल होगा, है ना, क्या होगा, सर्किल पे लाई करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोला सर्किल क्या होता है, कैसे बनता है, सेंटर क्या होते हैं, रेडियस किसको कहते हैं ना, ये सब पॉइंट होते हैं साक्षी, है ना, समझते चलना। तो सर्किल कुछ नहीं होता है मेरा, एगो रस्सी ले लो, एगो खुट्टा गाड़ दो, खुट्टा को पकड़ के बाबू चारों तरफ घुमा दो, जो गोल गाल शेप हो जाएगा वही गोल गाल शेप को सर्किल नाम दिया जाता है, और कुछ नहीं होता। अब इसमें बेसिक टर्म सीखेंगे, डायमीटर किसको कहते हैं बाबू, टेंजेंट किसको कहते हैं, सेकेंड लाइन किसको कहेंगे, है ना, कांग्रेंट किसको कहेंगे, ये सब वगैरह, है ना, कंसेंट्रिक किसको कहेंगे, बेसिक बेसिक टर्म सीखेंगे। मान लो स्कूल वाला पढ़ाने लगे, जैसे स्कूल में टीचर आते हैं बाबू, एगो गोल गाल बनाते हैं, है ना, डिफाइन करते समझाते समझाते नहीं बाबू, और उसके बाद डायरेक्ट थ्योरम, तो ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस बाबू आपको बेसिक बेसिक से धीरे धीरे रिलेट करते चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से करेंगे। तो अब हम लोग क्या बेसिक टर्म, टेंजेंट किसको कहेंगे सर, कॉन्सेंट्रिक किसको कहेंगे सर, सेकेंड लाइन किसको कहेंगे सर, ये सब थोड़ा सीख लेते, एक क्लास लग जाएगा, है ना। क्लास 10th में प्रूफ नहीं है सर, थ्योरम सर्किल का। है नहीं जी, हाँ, क्लास 9 तो बताइए सर। बाबू क्लास 9 और 10 बाबू दोनों में पढ़ना है, और लंबा लंबा थ्योरम का पढ़ना रहता है। नेक्स्ट बोला बेसिक टर्म में क्या क्या बाबू, जैसे पहले डायमीटर, पहले क्या मेरे लाल, डायमीटर, पहले कौन सा टर्म, डायमीटर है ना। हाँ सर, समझते चलना निशा बाबू, मन से समझते चलो, धीरे धीरे तेज होते चलो, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, देखो पहले क्या बाबू, डायमीटर, तो डायमीटर किसको कहते हैं सर, है ना भोला, डायमीटर हम लोग कहते किसको है सर, तो बाबू कोई गोला है मेरे भोला, तो जो बाहर वाला होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये गोला टेढ़ा हो गया जी, आपको गोलगाल सर्किल में बाबू गोलगाल बनाना, मम्मी जी का चूड़ी ले लेना छोटा सा, है ना, ठीक बोला। इस सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा, सर्किल का सेंटर से बाबू ये जो दूरी होगा इसको रेडियस कहोगे, तो सरकम बाबू वह बाबू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट भोला, वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल के सेंटर से पास होते हुए, वह लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल के सेंटर से पास करे, और जो टर्मिनेट खत्म कहाँ हो गए, सरकमफ्रेंस पे खत्म हो गए, तो वैसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से पास होते हुए बाबू उसका दोनों टर्मिनल कहाँ रहना चाहिए, सरकमफ्रेंस पे, ये आपका क्या है, सरकमफ्रेंस है, क्या मेरे लाल, सरकमफ्रेंस है।
ये क्या बोला, सरकमफ्रेंस है ना। इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, है ना। ठीक, तो डायमीटर क्या होगा बाबू, डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट बाबू, लिखो मेरे लाल, डायमीटर is a line segment बाबू passing through the बेसिक्स, एकदम सुंदर सुंदर लिखते चलना, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड बाबू and meets the बाबू circumference at opposite end, है ना। हाँ सर, ठीक, ऐसा अपना जैसे वीडियो ऑन करो जी, दिन से तो ऑन करो बाबू। इन फिगर AB is बाबू डायमीटर, AB is डायमीटर, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बोला, अब इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, डायमीटर मेरा क्या होता है, सबसे लंबा वाला कॉर्ड होता है, आगे कॉर्ड बताएंगे। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, इससे बड़ा कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। डायमीटर इज द बाबू लार्जेस्ट कॉर्ड, क्या होता है इसको समझाते हैं, है नहीं। सबसे बड़का डायमीटर से बाबू बड़ा कोई भी कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट बाबू, डायमीटर है बाबू, सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू इक्वल पार्ट। डायमीटर सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बोला। डायमीटर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं बाबू, सेंटर कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये सब बेसिक है। द मिड पॉइंट बाबू, साक्षी अनीसा पलाक्षी, द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, लॉन्गेस्ट होगा सर। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट लिखो, लार्जेस्ट लिखो, है ना। द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट अलग होता है सर, इंग्लिश में। इंग्लिश में अलग हो जाता है, सब अलग है इंग्लिश। अच्छी बात, चलो लिखो भोला, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में यूज करेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज बाबू इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। डायमीटर का जो मिडिल पॉइंट होगा क्या बनेगा, सेंटर ऑफ सर्किल बनेगा। डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये याद रखना, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये तो सब बच्चा जानता है।
डाइट इज डी बराबर कितना बाबू 2 × R। एक सर्किल में मल्टीपल डायमीटर हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल डायमीटर, या इनफिनाइट भी कह सकते हो, देयर आर बाबू मल्टीपल डायमीटर। इन सर्किल दिख रहा है बाबू सपना? बोली यस सपना दिख। अमन कहाँ गया जी? हम भी यहीं पे हैं सर। पढ़ो सर्किल जी, पढ़ना बोला। 7 में जी अमन? सर 7 में कि 8 में जी हो? सर 7 में। अच्छा कोई दिक्कत, समझ में आ जाएगा बाबू, बेसिक क्लियर रहेगा तब। कॉर्ड ऑफ सर्किल लिखिए, समझाते हैं। स्कूल में खत्म हो गया आदित्य बाबू? स्कूल में सर्किल खत्म हो गया जी? यस अभी नहीं हुआ है? खत्म हो गया सर। खत्म हो गया बाबू। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। स्कूल में बाबू एक दिन में 18 वो थ्योरम हो जाता है भोला, ग्रीन बुक में नन। स्कूल का पढ़ाई बाबू ग्रीन बुक में रिकॉर्ड हो सकता है भोला, एक दिन में 15 थ्योरम कौन पढ़ाई होता है जी? लाइन से 15 थ्योरम। हाँ बाबू ये सब रिकॉर्ड है भोला स्कूल की पढ़ाई। सर 5 का थ्योरम होमवर्क दे देते। हाँ ये दिमाग लगाया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन ए सर्किल बाबू। लिखिए, समझाते बाबू। ए जस्सी, जस्सी हाय यस सर, गुड इवनिंग सर। तो शुरू वाला छूट गया तो वीडियो भेजेंगे तो देख लीजिएगा। कै बजे स्कूल जाते हो जी? सर जी वो 8 बजे। और उठता कै बजे? 7:30 बजे? सर उठते हो कितने बजे को? 6:30। 6:30 तक कुछ करते हो उठ के जी? पढ़ते लिखते बाबू? नहीं सर। तो उठ के खाली ऐसे टाइम वेस्ट करता? 6:30 बजे उठ के करता क्या है जी? नहीं सर, जरा सी रिवीजन वगैरह कर लेता हूँ साइंस और मैथ्स की। अच्छा लिखो बाबू, पापा जी से बात करते सही टाइम से। पढ़िए पढ़िए बाबू पढ़िए, जल्दी लिखो, समझाते हैं जी। जो भी दिक्कत है अनीसा पूछना है बाबू, शैतान पूछती पाछती नहीं सब बाबू। अनीसा, अक्षिता, जो भी आप लोग को दिक्कत होता है, मनीषा, अनीसा, शर्म कैसा बाबू पूछने में? सर हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। फर्दर नहीं समझ में आता, रिकॉर्डेड देख लीजिए, कॉल कीजिए, 24 घंटा तो अवेलेबल हैं जी। रात के 12 बजे करो, 1 बजे करो, कभी भी करो, बोला मेरा। सर 10 बजे तक तो क्लास चलता है। तो सोते कब है सर आप? सोते सोते 12-1 बजिए जाता है बाबू। खाते पीते हो ही जाता है बाबू, होमवर्क वगैरह चेक करना, ये करना वो करना। जल्दी लिखो। ऐसे स्कूल छुट्टी मिली है सर स्कूल में? बिहार में बाबू स्कूल में टीचर को छुट्टी नहीं मिलते हैं। बच्चा हाँ बाबू टीचर बच्चा का तो मिल गया, टीचर का सही में। लिया जाता बाबू है ना, तो वो सब हमको इस स्कूल का टेंशन नहीं, बोला हम कौन सा फुल डे के लिए जाते हैं। 1-2 पीरियड गए पढ़ा दिए बस।
करेंगे बाबू तो फिर आप लोग पे बाबू फोकस नहीं हो पाएगा, फिर आप लोग का लाइन लेंथ चेंज हो जाएगा। इसीलिए स्कूल जाए जहाँ जाए। 8 क्लास को भी छुट्टी नहीं दी है सर। 8 को 9 बना दिए और हम लोग को 10 बना दिए। हाँ अच्छी बात है, चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू, बैठ के यही सब करने रहता। देखो बाबू आगे क्या बोला, हम आपको सर्किल पढ़ा रहे हैं, तो डायमीटर क्या होता है सर? तो एक गोल गोल जो सर्किल है बोला, तो वैसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड सरकमफ्रेंस पे रहे। आई सर, तो दोनों एंड सरकमफ्रेंस पे रहेगा। तो हड जैसे ये भी तो एगो लाइन सेगमेंट है सर, सी डी। हाँ मेरे लाल, तो इसका भी तो दोनों एंड सरकमफ्रेंस पे है। हाँ सर, तो इसको भी डायमीटर कहोगे सी डी को? नो सर। क्यों सर? वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जिसका दोनों एंड तो सरकमफ्रेंस पे है, ये है, साथ में सेंटर से पास होना चाहिए। अगर बाबू सेंटर से नहीं पास होगा मेरे लाल, तो उसको डायमीटर है ना बाबू नहीं कहेंगे। तो डायमीटर किसको कहेंगे? वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो सेंटर से पास होते हुए जिसका दोनों टर्मिनल कहाँ रहना चाहिए बाबू? अपोजिट एंड सर्किल के सरकमफ्रेंस पे रहना चाहिए। इसके जस्ट अपोजिट में इधर है ना, इसका जस्ट अपोजिट है। तो एक बाबू सर्किल में कै गो डायमीटर? सोचा मनीषा, मनीषा एक सा ये भी डायमीटर हो सकता है सेंटर से पास करता हुए, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकते हैं, ये भी डायमीटर हो सकते हैं, ये भी डायमीटर हो सकते हैं। एक सर्किल में भोला मेरा इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर पॉसिबल हो सकते हैं, बहुत सारे, कि नहीं? है ना, ये ध्यान देना। तो वही सब लिखा हुआ, डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड मीट्स द सर्कमफ्रेंस एट अपोजिट एंड। डायमीटर क्या होता है? सेंटर से पास करता है और अपोजिट एंड सर्किल के सरकमफ्रेंस पे अपोजिट एंड पे जाके मिलता है। नेक्स्ट फिगर में ए बी क्या डायमीटर है ना। डायमीटर मेरा क्या होता है? सबसे बड़का कॉर्ड होता है। डायमीटर क्या होता है? किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा वाला कॉर्ड कौन? डायमीटर। तो कॉर्ड क्या होता है सर? तो कॉर्ड मेरा ये होता है भोला मेरा कि वैसा बाबू मेरे है ना, वह लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड सर्किल के सरकमफ्रेंस पे रहे, टर्मिनल पे रहे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे मान लो ये सर्किल है ना, ठीक सर। अब इसका दोनों एंड बीच वाला सेंटर है। हाँ शांति से समझना बाबू, छोटे छोटे कंसेप्ट होते भोला, वही सब छोटे छोटे कंसेप्ट धीरे धीरे बड़े बड़े बन जाते है ना। तो छोटा छोटा सीख सीख के बड़ा बन जाना, इससे नीचे नहीं जा सकते। सबसे लोएस्ट से स्टार्ट किए। 4 के बच्चा रहेगा इतना ही पढ़ाएंगे, 5 का रहेगा यही पढ़ाएंगे, 6 का रहेगा यही पढ़ाएंगे, है ना बाबू? ठीक ना भोला मेरा, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक, नेक्स्ट बाबू मेरा। तो नेक्स्ट भोला, अब बाबू इस सर्किल का सेंटर है, तो वैसा लाइन सेगमेंट बोला जो सर्किल के जिसका दोनों एंड सर्किल के कहा हो? सरकमफ्रेंस पे हो। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है सर। इसको और नीचे कर सकते हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है लाइन सेगमेंट, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है लाइन सेगमेंट, ये भी पॉसिबल हो सकता है लाइन सेगमेंट, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना? हो सकता है ना? हाँ शांत सुन। तो ये सब जो भी लाइन सेगमेंट है, इसका देखो बाबू दोनों एंड कहाँ? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। अनीसा मनीषा सारे जो भी बाबू ये लाइन सेगमेंट दोनों एंड क्या? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। ये शांत नहीं है, बिटो से ऑन करो, है ना? ठीक सर, ठीक। तो इन्फिनाइट कॉर्ड पॉसिबल हो सकते हैं। अरे ऐसा ऐसा क्या कर सकते हो? बहुत सारे कॉर्ड पॉसिबल कर सकते हो। ऐसी होगा कॉर्ड, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? इसको भी कॉर्ड कहेंगे मेरे लाल, है ना? ठीक सर, इन्फिनाइट कॉर्ड हो सकता है। ठीक, तो कॉर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे और यही कॉर्ड बाबू अगर सेंटर से पास हो जाए, शांति से समझो, ये सारे के सारे क्या है? कॉर्ड है। और यही कॉर्ड गलती से बाबू अगर सेंटर से पास हो जाता है, शांति से समझते चलना, समझना बाबू, ये जो कॉर्ड है धीरे धीरे ऊपर जाने से साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अरे नीचे से ऊपर जा रहे हो तो कॉर्ड की लंबाई बढ़ रहा है ना।
फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर उसके बाद कॉर्ड क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, धीरे धीरे कॉर्ड क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। समझना है यहाँ पे छोटे छोटे बात होते हैं बाबू, समझना रहता है आदित्य बाबू, है ना। तो ये सारा का सारा आपका कॉर्ड ही है, सारा का सारा क्या बाबू, कॉर्ड ही है। यही कॉर्ड बाबू धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते, तो बढ़ते बढ़ते जब कॉर्ड बाबू सेंटर से पास हो जाएगा तो ये सबसे बड़का कॉर्ड हो जाएगा। ये कौन वाला हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा। इससे बड़ा कॉर्ड पॉसिबल नहीं है सर्किल में। इसके बाद इस कॉर्ड के ऊपर चलोगे तो धीरे धीरे कॉर्ड छोटा होते जाएगा। ठीक, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑब्टेन्ड होता है ना सर, यही मेरा डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, है ना। जो सबसे बड़ा वाला कॉर्ड ऑब्टेन्ड होगा उसी को डायमीटर कहेंगे। तो जितने भी डायमीटर हैं बाबू वो कॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकते हैं बाबू। अनुष्का बात समझो, छोटा छोटा चीज हम लोग सीखते चलेंगे। जितने भी कॉर्ड हैं भोला, है ना, जरूरी नहीं है कि बाबू आपका डायमीटर हो सकता है, लेकिन जितने भी सारे के सारे डायमीटर हैं सर, सारे डायमीटर क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं। सारे डायमीटर क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं। लेकिन ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर। बात समझ में आता है ना। तो यही सब लिखा हुआ है ना। मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर को सेंटर कहोगे, और डायमीटर हमेशा याद रखना बाबू, डायमीटर के दुगना, डायमीटर के दुगना बाबू, है ना। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर का बाबू, है ना बाबू, डायमीटर को आधा करोगे रेडियस होगा, रेडियस के दुगना क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक, और कॉर्ड बाबू क्या होता है, तो कॉर्ड का डिफिनेशन लिखा बाबू, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्किल बाबू, है ना। सर्किल के किसी दो पॉइंट के बाबू, वह लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट से ज्वाइन होता। सर्किल के दो को कोई पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो, तो वैसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, है ना। ठीक, जो डायमीटर होते हैं बाबू वो मेरे सबसे बड़का कॉर्ड होते हैं, है ना। ठीक सर, तो वही लिखा हुआ a line segment बाबू joining any two point on the is called chord। क्या बाबू, chord, है ना। तो हम लोग सर्किल बनाएंगे और कॉर्ड बनाएंगे कि नहीं भोले। नेक्स्ट बाबू, समझते चले। लिख रही सपना, है सपना शैतान, सर लिख रही हो कि नहीं लिख रही हो जी। सर लिख रही है दीदी। आके चेक करते हैं संडे वनडे को, देखते हैं टाइम मिलता है तो हम लोग एक क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। इस तरह से सर्किल बनाएंगे भोला मेरा, तो आप लोग आओ गोल गाल बना, है ना। ये बीच वाला क्या होगा, सेंटर होगा। ये जो है भोला, ये सब है ना, ये सब मान लो ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, है ना। ऐसे भी हो सकते हैं भोला मेरा, है ना। कॉर्ड आपके बाबू जैसे ऐसे भी, इसको भी कॉर्ड कहेंगे। खाली 2 पॉइंट का खाली अति सटना चाहिए। इन फिगर बाबू ये सब क्या है, कॉर्ड है। इन फिगर भोला पी क्यू ए बी सी डी, है ना, ई एफ, ये भी कॉर्ड होगा मेरे लिए। मल्टीपल कॉर्ड हो सकते, तिरछा तिरछा कुछ हो बाबू सेजा, है ना। जी एच आर बाबू कॉर्ड्स है, क्या है, कॉर्ड्स है। ऑफ सर्किल, ऑफ सर्किल किसका भोला, कभी कभी आपको सर्किल का सेंटर ओ, रेडियस आर, तो इसको आप सर्किल, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस, सर्किल सी ओ आर, ऐसे भी लिखल रहेगा। तो डर जाएगा, नहीं डरेगा, ऐसे लिखल रहेगा, क्या डरेगा, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस, है ना, इस सर्किल के लिए।
तो एक सर्किल में इन्फिनाइट कॉर्ड पॉसिबल हो सकते हैं। सुंदर सुंदर लिखते चलना बाबू, सुंदर सुंदर लिखोगे तब ना रिवीजन करोगे जी, और रिवीजन करोगे तब ना तेज होगे जी। There are infinite number of chords in a circle. There are babu infinite number of next babu. All chords are babu. All chords may or may not be diameter. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। All chord may or may not be diameter, but all diameter are chords. But all diameter और सारे diameter क्या होते हैं? chord होते हैं। तर आर chords क्या होता है मेरे लाल? chords होता है ना। लिखो मेरे लाल, करो कमा। कौन कौन प्लही ली? बुआ लक्ष्मी, कृतिका, जस्सी। जस्सी वीडियो ऑन करो जी। एलब शैतान का बंद कर ले रहा था बाबू। ये सब शैतान पलाई 1 2 3 4 शैतान पहले कौन कौन भागा जी? इस सब का हिसाब किताब करना पड़ेगा। अक्षिता है, सेजल है, साक्षी, अनुष्का, मनीषा शैतान। अच्छा उसको क्लास करना रहता है। लिखो जल्दी बाबू। अनीसा कौन चैप्टर बना रही हो अनीसा? ए अनीसा शैतान कौन चैप्टर बना रही जी? सर ट्राइंगल्स। ट्रायंगल एनसीईआरटी का बुक चलता है जी? हाँ सर एनसीईआरटी चलता बोलिए। चलो बाबू, एनसीईआरटी में तो 10 गो 20 गो क्वेश्चन रहता है बाबू। बना लीजिए एक बार, जाके लिख देना। लिखने दीजिए। लिखो बोला मेरा। हाँ पापा आर.एस. अग्रवाल भी लाए। अच्छी बात है बाबू। आपको बाबू एमसीक्यू भेजे हैं बाबू साउंड का, उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, चेक करेंगे बाबू। साउंड का एमसीक्यू भेजे 15-20 गो है, उसको बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं HC तो फिर ये हो गया। का गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बाबू बाय। ठीक है। गुड जय